सो हेलो एवरीवन, आपसे बच्चों का आपके अपनी परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लास पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के इस नए वीडियो में आपके अपनी परिवार एक्सेलेंस मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है, फिर से स्वागत है। चलिए आज के इस नई वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन नंबर 4। इंट्रोडक्शन 4 में आज हम जानेंगे अरिथमेटिक मीन। जैसे और ये क्लास 10th में शायद नहीं है, ये 12th में, इंटर में यानी कि 11th में, और एकदम नया चीज़ है, समांतर माध्य। हिंदी में समांतर माध्य बोलते हैं। माध्य बोले तो मीन बोले तो अरिथमेटिक मीन, और अरिथमेटिक को शॉर्ट फॉर्म में AM बोलते हैं, कैपिटल में AM। NCERT थ्योरी चल रहा है, से बच्चे ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। देखिए इसमें दो तरह का केस होता है, केस 1 और केस 2। ये दो तरह का केस 1 और केस 2 अगर समझ जाएगा अच्छी तरह से तो एक्सरसाइज 9.2 टोटल क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। टोटल क्वेश्चन आपको बन जाए और टोटल क्वेश्चन का वीडियो भी मिलेगा, चिंता मत कीजिए। देखिए अरिथमेटिक मीन क्लास 11th मैथ AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इंट्रोडक्शन 4 केस 1 केस 2। केस 1 में क्या कहता है, सिंगल। आए है सिंगल नाम लेते ही लड़कों सबको तो दिल में, जो सिंगल लड़का सब होगा दिल तो दुख 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 करने लगता होगा, क्योंकि सिंगल नाम सुनते सिंगल याद आता है, हमू सिंगल छिए। चिंता मत, वो सिंगल लड़का से भी ज़्यादा खुश रहता है। चलो हम भी सिंगल है, हम भी कितना खुश हैं। सिंगल रहो खुश रहो। तो वो सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स कहता है। सिंगल अरिथमेटिक मीन जो है 2 नंबर के बीच में होता है, 2 नंबर के बीच में होता है सिंगल अरिथमेटिक मीन। सिंगल नींद आ रहा है, क्या कहते हैं तुम लोग, इतना पढ़ाते हैं नींद आने लगता है कई बार। सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, इन 2 नंबर मतलब कि 2 नंबर के बीच में अरिथमेटिक मीन आता है। लेट A एंड B क्या है तो 2 नंबर है। लेट माना कि A और B क्या है, 2 नंबर है जिसमें A इज सिंगल अरिथमेटिक मीन, जिसमें से A और B के बीच में एक A नंबर है। A बिटवीन B अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B। देखिए जब ये इस तरह का AP आ जाए ना, AP कई बार इस तरह का AP आ गया, A, इस कंडीशन में A और B को छोड़िए, और A और B के बीच में जो ये कैपिटल A जो है ना, इसी को हम कहेंगे क्या, AM यानी कि अरिथमेटिक मीन। इस बीच वाले को कहेंगे अरिथमेटिक मीन। जैसे ये लिखा है ना जी, A इज सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन A एंड B, यानी कि A और B के बीच में जो भी होगा उसी को हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे। जोर से बोलिए, A और B के बीच में जो भी होगा, A होगा चाहे B होगा, उसी को कहेंगे अरिथमेटिक मीन। लेकिन इस बीच वाले को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला ये रहा, देख लीजिए। इस A का मान निकालने के लिए ये फॉर्मूला बना है, A बराबर A+B/2। A+B/2 कैसे प्रूफ होता है हम सब भी बताएंगे। देखिए आपको कहेगा कोई नंबर है 2 और 6, और 2 और 6 के बीच में अरिथमेटिक मीन बताना है, तो अरिथमेटिक मीन कैसे बताएगा, 2 और 6 के बीच में, तो 6+2 यानी कि 2 + 6 को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए, यानी कि 6 और 2 कितना होगा जी, 8/2 यानी कि 4 क्या हो गया उसका अरिथमेटिक मीन। जैसे देखिए अब A2 - A1 कॉमन डिफरेंस होता है, और A3 - A2 कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम ही होगा, इसलिए क्या कर दिए, दोनों को बराबर कर दिए। A2 - A1 का मान जो है A3 - A2 के बराबर होगा। तो इस कंडीशन का हम मान लिया जाए तो ये क्या है, तो ये AP है, प्रथम पद ये है A। इस कंडीशन में देखा है तो सेकेंड टर्म ये है और थर्ड टर्म ये है, तो थर्ड टर्म B है, सेकेंड टर्म A है कैपिटल A, और फर्स्ट टर्म स्मॉल a, तो A2। और A2 क्या है यहाँ पर देख लीजिए, ये A1 है, ये A2 है, और ये A3 है। तो इस कंडीशन में A1 का मान यानी कि A2 का मान क्या है इसमें A, तो A पुट कर दिए, यहाँ पर देख लीजिए एक A पुट कर दिया, माइनस का माइनस, A1 का मान क्या है यहाँ पर A, स्मॉल a पुट कर दिया, बराबर A3 का मान यहाँ पर क्या है, तो B है, कैपिटल B माइनस, और A2 का मान क्या है, बीच वाला कैपिटल A पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या कर दिया, A वाले के साथ को माइनस A को इसे लेगा प्लस A हो गया, और माइनस A को इसे लेंगे प्लस में भी A हो गया, और यहाँ पर 2A जोड़ A 2A बराबर A+B, यानी कि A बराबर A+B/2। A का मान क्या आ गया, देख लीजिए A का मान क्या आ गया, A+B
ए प्लस बी बाय टू, ए प्लस बी बाई टू आ गया। ये क्या है? अर्थमेटिक मीन। अब इसको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक मीन। ये आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा। यही हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन इसको कहेंगे अर्थमेटिक मीन। यही मेन अर्थमेटिक मीन है जो आपको निकालना पड़ेगा। अब सम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए तो ये सभी बच्चे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 18 एंड 2 फाइंड कहेगा आपको AM। पूछा हुआ है, क्वेश्चन है, ये सब जीमेंस में भी पूछा हुआ है एक से दो बार, लेकिन उसमें थोड़ा हाई लेवल लग रहा होता है जीमेंस में। देखिए अब इसमें कहेगा AM निकालने के लिए 18 और 2 के बीच में अर्थमेटिक मीन होता A होता है, तो उस अर्थमेटिक मीन का खाता वैल्यू निकालने में क्या होगा, तो वो कैसे होगा तो हम जानते हैं। इसका फॉर्मूला A बराबर A प्लस बी बाई टू, A प्लस बी बाई टू का फॉर्मूला लगा देंगे। और इस कंडीशन में A 18 है और B 2 है, तो 18 प्लस 2 कर देंगे बाई 2 कर देंगे। 18 और 2 के दाम 20, 20/2 को कैंसिल कर देंगे, यानी कि 10 हो गया। 10 हो गया आंसर। तो वही बात यहाँ पर है। चलिए यहाँ तक समझ लीजिए। इसके बाद केस 2 में देखिए। आप केस 2 में क्या है? N कैपिटल N है, गौर से देखिएगा, कैपिटल N है। N अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स कहता है। जैसे इस कंडीशन में A और B के बीच में कैपिटल A होता था, सिंगल A, तो उसी तरह यहाँ पे कहता है कैपिटल मीन अर्थमेटिक मीन में यहाँ पर भी A और B है, लेकिन और A और B के बीच में कोई सिंगल N नहीं है, बहुत सारा N है। क्या है? तो देखिए लेट माने माना लेट A एंड B आर टू नंबर्स। ठीक, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये लेट A और B क्या है? दो नंबर है। A और B दो नंबर है, सपोज दो नंबर हैं जिसके बीच में A और B के बीच में देखिए, बीच में A1 A2 A3 A4 और ऐसे ऐसे होते होते AN पद तक R N अर्थमेटिक मीन, यानी कि A और B के बीच में कोई एक अर्थमेटिक मीन है, बहुत सारा अर्थमेटिक मीन है। A1 है, A2 है, A3 है, AN है, ऐसे ऐसे n टर्म तक हैं, AN टर्म तक हैं। वही कह रहा है A और B के बीच में तो A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, A4 भी है, कोई सिंगल इसकी तरह कोई सिंगल नहीं है, यहाँ पर बहुत सारा है। तो उसी को कहेंगे हम क्या? यहाँ पर n अर्थमेटिक मीन। इसको कहेंगे सिंगल अर्थमेटिक मीन कहेंगे इसको, और इस वाले को कहेंगे n अर्थमेटिक मीन। n माने बहुत सारा। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 को क्या कहेंगे? A प्लस डी। A1 कौन सा? A प्लस डी, तो ये वाला देख लीजिए, ये वाला A1। A और B के बीच में कैपिटल A1 A2 A3 A4 जो है, ये वाला A1 को कहेंगे A प्लस डी, और A2 को कहेंगे A प्लस 2D, A3 को कहेंगे A प्लस 3D, AN को कहेंगे A प्लस ND। और इसी तरह D बराबर फॉर्मूला होता है B माइनस A बाई N प्लस 1, यानी कि जैसे इसका फॉर्मूला होता था ना A बराबर A प्लस टी बाई, ये सिंगल अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला था, और ये फॉर्मूला है n अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, n अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला ये है। d बराबर b माइनस a बटे में n प्लस 1, यानी कि n पद में एक जोड़ देंगे और b में से एक घटा देंगे, और ये d क्या है? तो d है कॉमन डिफरेंस है। d क्या है? कोई कॉमन डिफरेंस। अब d बराबर b माइनस a बटे n प्लस 1 कैसे आता है? वो कैसे प्रूफ होता है? प्रूफ देखिए यहाँ पर प्रूफ देखिए सब बच्चे यहाँ पर प्रूफ गौर से देखिएगा। प्रूफ देखिए, फर्स्ट टर्म a होता है, लास्ट टर्म l होता है। हम पहले ही बता दिए थे, लास्ट टर्म l होता है, फर्स्ट टर्म a होता है। टोटल टर्म का बात किया जाए तो n प्लस 2 होगा, क्योंकि सभी पदों को n प्लस 2 कर देंगे, जोड़ देंगे, तो n प्लस 2 टर्म क्या होगा? b होगा। और इसको इस तरह से लिख दिया जाए। इसको कैसे लिखा जाता है? देखिए कहाँ गया वो पूरा फॉर्मूला? नहीं लिखा है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं बीच में। देखिए याद कीजिए, AN बराबर फॉर्मूला होता था ना जी, A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो इसी को, इस वाले को छोड़ दिया, इसको उठा करके यहाँ पर रख दिया है, और AN यहाँ पर क्या है? तो B है। अब B कैसे AN? क्योंकि AN यहाँ पर AN क्या होता है? लास्ट टर्म होता है B, यहाँ पर B है, तो वो वाला B यहाँ पर चला गया, इसका मान B है यहाँ पर। और A तो A है, प्लस N प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, इससे लिख दिया है। N माइनस 1 को इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब इस एक को क्या करेंगे? उत्तर ले आएंगे, तो N प्लस और 2 में से एक गया 1 इंटू में D
बराबर बी माइनस ए, ये वाला उधर चला गया, और इस कंडीशन में डी बराबर बी माइनस ए बट्टे में n प्लस 1, और ये हो गया हमारा आंसर। देख लीजिए आंसर बोल के प्रूफ हो गया। वही हमको प्रूफ करना था कि नहीं, देख लीजिए। चलो बच्चों, आज का इस वीडियो में बहुत थकान हो गया हमको। चलिए आज इस वीडियो में बिता लेते हैं। हाँ, इसके बाद ख़त्म, इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया, एपी का इंट्रोडक्शन ख़त्म, एपी का इंट्रोडक्शन ख़त्म, कंप्लीट। अब कल से क्या होगा, धमाका होगा एक्सरसाइज का। 9.2 का क्वेश्चंस करवाएंगे, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चंस करवाएंगे कल से, तैयार हो जाइए। चलिए आज के लिए यहीं तक आते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे से अच्छे और होनहार और बुर्बक से बुर्बक सभी बच्चों के पास शेयर कीजिए वीडियो को। अधिक से अधिक बच्चों के पास वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक बच्चे हमसे जुड़ पाएंगे। चलते हैं, आज के इस वीडियो में विदा लेते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।